बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ कॉफ़ी, और वो भी इस तरीके से कि आप चंद सेकंड्स में ढेरों ढेर कॉफ़ी बनाइए, खुद पिए, दूसरों को पिलाएं, एनी टाइम मेहमान आ जाएं उनके लिए बना लें। इस तरीके से वो जो घंटों घंटों जो है वो बीट करते रहना, चाहे हाथ से या बीटर से, वो बज़ाहिर तो छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को नज़र आएंगी, लेकिन उसके पीछे घंटों का टाइम है और इतना टाइम लगता है। तो सर्दी में तो बहुत ज़्यादा काम करने को जी नहीं चाहता, और आप ऐसा तरीका मैं शेयर कर रही हूँ इसीलिए कि एनी टाइम आप जाएं किचन में और फ़ौरन से सेकंड्स में आप इतनी सारी कॉफ़ी तैयार कर लें। और इसके अंदर जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो सारी शेयर की जा रही हैं। वीडियो बहुत छोटी सी है, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मज़े की आप रेसिपी ये बना सकें और कॉफ़ी पी सकें, और वो रेस्टोरेंट जो बना के आपको देते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी, कहीं ज़्यादा मज़ेदार आप घर में फ़ौरन से बना सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इस पर टाइम भी नहीं लगेगा, इसलिए झटपट से ये देखें, इस तरह की झाग वाली कॉफ़ी बनाएं और इसका जो टेस्ट होगा ना वो भी ज़बरदस्त वंडरफुल होगा। तो ये सारी टिप्स जो हैं वो वीडियो में मौजूद हैं। तो चलते हैं सीधा सीधा रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पे मग भर के 2 मग हैं, ये मैं दूध के ले रही हूँ और इसे उबलने के लिए रख देंगे, और देखिएगा कि कितनी झटपट से तैयार होगी। तो साथ ही जी ये दाने वाली कॉफ़ी है। दाने वाली से मतलब ये सख्त नहीं है, इसकी शेप ऐसी होती है, अंदर से भुरभुरी सी होती है। ये मैं भर के 3 टेबल स्पून एंड हाफ, यानी 3.5 चमचे खाने वाले जो होते हैं, चावल खाने वाले चमचे, वो मैं डाल रही हूँ। 3 एंड आधा चमचा यानी 3.5 टेबल स्पून भर के डालना है। और साथ मैं 3 टेबल स्पून चीनी इसमें शामिल कर रही हूँ। चीनी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, और हम बस अपने मुताबिक जो है वो थोड़ी सी तेज़ रखते हैं। इस तरीके से जी ये आप बनाएं। और ये जो साथ ब्लेंडर है, जग में जो मैं ब्लेंड कर रही हूँ, विद इन सेकेंड्स आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए वो जो आधा घंटा 1 घंटा लगे रहते हैं उसको बीट करने में, उससे जान छूट जाएगी। तो ये देखिए विद इन सेकेंड्स ऐसा हो रहा है। और जब मशीन चलाते हैं ये, तो उसका ये तरीका किया करें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बंद कर दिया करें। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा चला दी तो चला दी, चंद सेकंड चलाई फिर बंद की, चंद सेकंड चलाई फिर बंद की। तो 3-4 दफ़ा ही करेंगे तो कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, झाग झाग सी बन जाएगी। और साथ ही ये मैं फुल फ्लेम पे दूध गर्म कर रही थी, जो चंद सेकंड्स में ही हो जाता है। और यहाँ जैसे ही बॉयल हुआ है तो साथ जी कॉफ़ी भी बीट हो गई थी, और साथ जो है वो इसमें शामिल कर दी है। अब इसी में से थोड़ा सा दूध लेके जग में डालें और अच्छे से निकाल लें, क्योंकि वो थोड़ी होती है तो ज़ाहिर झाग झाग सी जग के अंदर रहेगी। तो इस तरह 1-2 दफ़ा दूध डाल के तो अच्छी तरह सारी की सारी कॉफ़ी आप निकाल लीजिए। और यहाँ पे फ्लेम अभी ऑन है, थोड़ा सा मैंने लो किया है और फ्लेम अभी ऑन है। और यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इस जग में से 2-3 दफ़ा मैंने दूध डाल के निकाल लिया। तो इसकी ट्रिक यही है कि आप इसमें ब्लेंडर में डालें और चंद सेकंड्स में चलाएं। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा चलाएंगे तो फिर वो फ़ौरन जो है वो जग जो है वो चलाते रहें। बस थोड़ी थोड़ी देर में चलाएं तो अच्छी सी झाग बनेगी। और उसके बाद जो है उबलते हुए दूध में डालें और झटपट सी जी जितनी चाहिए आप कॉफ़ी बनाएं। तो यहाँ आराम से ये वाले कप 4 कप बन जाते हैं। तो इस तरह ये क्वांटिटी आप जहन में रखिएगा कि कितनी क्वांटिटी मैंने कॉफ़ी डाली है और चीनी कितनी डाली है, और बस बॉयल की और झटपट से तैयार। और यकीन जानिए कि इसका जो मज़ा होगा ना वो इतना मज़ेदार कि आप बाहर की कभी भी नहीं पिएंगे। और बाहर की कॉफ़ी भी इतनी ज़्यादा महंगी दी जा रही होती है, तो बेहतर ये है कि घर पे आप बनाएं। और वही जो कॉफ़ी है ना, उसी को मैंने हाथ से ऐसे जो है वो चुटकी से मसल के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। तो ज़बरदस्त किस्म की शेप के साथ, झाग के साथ मज़ेदार कॉफ़ी गर्मा गर्म एनी टाइम बनाएं, खुद पिएँ, मेहमानों को पिलाएं। तो बहुत ही आसान तरीका, और ज़ाती तौर पे मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो सर्दियों में कॉफ़ी ना हो तो सर्दी का जो है वो तोड़ होता ही नहीं है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस तरीके से जी आप बनाएं और एंजॉय करें। और सबसे आसान तरीका ये है, किसी बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कई मिनट्स और घंटे लग जाते हैं। तो बस एनी टाइम बनाएं, पिएं और अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।